हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बिहार स्पेशल के बिहार ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं अगले बिहार साउथ बिहार के प्लेन्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने साउथ बिहार के प्लेन्स के बारे में बताया था, जिसमें कि हमने चंदन प्लेन, क्यूल प्लेन, उसके बाद ताल रीजन के बारे में बताया था। आज इसका आप कह सकते हैं चौथा प्लेन है द शाहाबाद प्लेन, जिसको शाहाबाद का मैदान भी कहते हैं, शाहाबाद का मैदान भी कहते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज मैंने मिस्टेकली 2 पॉइंट्स जो है छोड़ दिए थे, जो कि आपके ताल रीजन्स में आते हैं। ताल में हमने बताया था कुछ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स में आप इसको ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ये भी पॉइंट है इसके, ठीक है। ये ताल के हैं पॉइंट्स, आप लोग देख सकते हैं इसको, और इसको अभी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अभी रिमूव करता हूं और चलता हूं मैं शाहाबाद रीजन के साथ। देखिए, द शाहाबाद प्लेन्स। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो शाहाबाद प्लेन जो है मेनली देखिएगा, कहता है यह एक विस्तृत निचला मैदान है। कैसा है ये? डाउन स्ट्रीम एरिया है, डाउन एरिया है ना, विस्तृत फैला हुआ एक लो लैंड, लो लेइंग प्लेन्स है। कहता है यह दक्षिण बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? पश्चिमी भाग, एकदम वेस्टर्न पार्ट में चले जाइएगा, कैमूर हिल्स के पास जो है ये आपका शाहाबाद प्लेन मिलता है। कहता है यह उत्तर में गंगा नदी, उत्तर में क्या है? गंगा नदी। पूरब में कौन है? सोन नदी। देखिएगा, ये मान लेते हैं शाहाबाद प्लेन, ये आपका शाहाबाद प्लेन है। इससे पहले क्या था आपका? ताल रीजन था, उससे पहले आपका क्यूल प्लेन्स था, उससे पहले आपका चंदन प्लेन्स था। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये सबसे ईस्ट वाला पार्ट था, ये आपका वेस्ट वाला पार्ट है। ऊपर में इसके नॉर्थ है, नीचे में इसके साउथ। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो आपका शाहाबाद प्लेन है, इसके पूरब में क्या है? तो रिवर गंगा है, गंगा रिवर है ना। और पूरब में कौन है? पूरब किधर हो गया? तो इस डायरेक्शन में पूरब हो गया, तो पूरब में क्या है? यहाँ पे सोन नदी है। उसके बाद दक्षिण में, दक्षिण में इसके साउथ में कौन सा है? तो कैमूर है। क्या ये? कैमूर का पठार है। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में इसके वेस्ट डायरेक्शन में देखिएगा कर्मनासा नदी है। कौन सी नदी है? कर्मनासा नदी से घिरा हुआ। याद रखिएगा, शाहाबाद रीजन का लोकेशन क्या है? तो गंगा नदी के उत्तर में इसके गंगा नदी है। उसके बाद पूरब में क्या है? सोन नदी है। दक्षिण में क्या है? कैमूर का पठार है। उसके बाद पश्चिम में क्या है? कर्मनासा नदी। कहता है इसका निर्माण जो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे कर्मनासा और सोन के द्वारा हुआ है। याद रखिएगा, जो शाहाबाद प्लेन है वो कैसे बना है? तो शाहाबाद प्लेन एक निचला मैदान है। कैसा मैदान है? निचला मैदान है, लो लेइंग एरिया है, लो लेइंग प्लेन्स है। ये बना किससे है? तो गंगा और उसके सहायक नदियों जैसे कर्मनासा और सोन नदी के क्षेत्र में इस बना है। कहता है मैदान को दो उपविभागों, दो सब डिविजन्स में विभाजित किया गया है। कितने सब डिविजन्स हैं? शाहाबाद प्लेन के दो सब डिविजन्स हैं। एक सब डिविजन, पहला भाग जो है गंगा नदी के, गंगा नदी और पूर्वी रेलवे के मुख्य लाइन के बीच स्थित है। कहां पे है? कहता है पहला भाग गंगा नदी और पूर्वी रेलवे के मुख्य लाइन के बीच स्थित है ना। गंगा नदी के किनारे और निचली भूमि एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? जो कि ब्लड प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन, सॉरी मैंने ब्लड प्रोन कह दिया, फ्लड प्रोन एरिया है, जहां पे कि बाढ़ की संभावना अधिक होती है, जो गाद से अच्छी तरह उर्वर होती है। अब जो बाढ़ वाला क्षेत्र होगा वो कहीं ना कहीं से वहां पे एलुवियल्स आएगा और उस एलुवियल के कारण वो क्षेत्र उपजाऊ भी होगा, है ना। इसमें उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है इसमें? उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, क्योंकि एलुवियल्स का डिपोजिशन हो रहा है, गंगा और उसकी सहायक नदी कर्मनाशा सोन के द्वारा बन रही है, तो कहीं ना कहीं से इसमें डिपोजिशन होगा। कहता है भूमि का जो शाहाबाद क्षेत्र है, इसका दूसरा बड़ा भूभाग रेलवे के दक्षिण में कहां पर है? एक तो रेलवे के पूरब, पूर्वी रेलवे के मुख्य लाइन के बीच स्थित है। कहां से? गंगा की नदी और पूर्वी रेलवे के बीच स्थित है।
दूसरा, रेलवे के दक्षिण में कैमूर पठार की तलहटी में स्थित है। कहां पर? कैमूर के पठार जो है उसके तलहटी में स्थित है। इसमें लगभग 5.7 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। कितने एरिया का शामिल है? तो 5.7 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। कहता है यह एक समतल जलोढ़ का मैदान है। कैसा मैदान है? समतल है, प्लेन, एलुवियल प्लेन्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन। देखिएगा ध्यान से, क्या है आपका सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन। इसको हिंदी में कहते हैं मध्य दक्षिण बिहार का मैदान। क्या है? मध्य दक्षिण बिहार का मैदान या सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स। अब इसमें क्या कहता है? यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का एक मैदान। ठीक है, फील्ड है, प्लेन्स है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का एक प्लेन है। कहता है इसे मगध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ये मगध के नाम से भी जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा, सेंट्रल बिहार जो है, सेंट्रल या मध्य दक्षिण बिहार का जो मैदान है, सेंट्रल बिहार का जो सेंट्रल साउथ बिहार का जो प्लेन है, उसको किस नाम से भी जाना जाता है? मगध के नाम से भी जाना जाता है। कहता है यह उत्तर में गंगा नदी, क्या है इसके उत्तर में? गंगा नदी, पूरब में ताल क्षेत्र, पूरब में क्या है इसका? ताल क्षेत्र है। दक्षिण में क्या है? दक्षिणी पहाड़ी है। क्या है? दक्षिणी पहाड़ी का इलाका है। और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में सोन नदी। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया अपने को। क्या कहता है? उत्तर में क्या है? गंगा नदी है। नॉर्थ में सीधा आप दे दीजिए गंगा नदी ऊपर में। उसके बाद पूरब में क्या है? पूरब में ताल का क्षेत्र है, जो मोकामा का ताल क्षेत्र हमने देखा था, पटना का ताल क्षेत्र देखा था। दक्षिण में क्या है? दक्षिण की पहाड़ी। साउथ में देखिएगा, साउथ में साउदर्न हिल्स है। उसके बाद पश्चिम में क्या है इसके? सोन नदी। कौन सा नदी है? सोन नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिएगा, इस मैदान का ढलान जो है, इस मैदान का स्लोप कहां है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। कहां है? कॉर्नर टू कॉर्नर। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे ये बक्सा है, मान लीजिए ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया कॉर्नर वाला, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक का इसका स्लोप है। किधर से स्लोप है? तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर इसका स्लोप है। किसका? सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स का। ठीक है, कहता है इस मैदान का निर्माण जो है गंगा नदी और इसके मेन स्ट्रीम का जो सहायक नदी है, सब्स्टिट्यूट रिवर्स है, उसके द्वारा हुआ है। जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु नदी है ना, इनकी भी सहायक नदियों के द्वारा जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। किसका? सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स का। अगले पॉइंट में क्या कहता है? हालांकि दक्षिण में किसी महत्वपूर्ण सीमा का अभाव है ना, दक्षिण में किसी महत्वपूर्ण सीमा का अभाव है, तथापि दक्षिणी पहाड़ी इलाका इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है। कौन सा इलाका बनाता है? दक्षिणी जो क्षेत्र है इसका जो है अभाव है, क्षेत्र नहीं है उधर, प्लेन्स नहीं है उधर, क्या है? पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी इसका दक्षिणी सीमा बनाता है। ठीक है, कहता है इस मैदान को 4 उप विभागों में विभाजित किया गया। कौन सा मैदान? जो सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स है, इसको 4 डिविजन्स में तोड़ा गया है। कौन कौन सा? जैसे गंगा का बाढ़ का मैदान, गंगा का बाढ़ का मैदान। दूसरा, गंगा तटबंध के समानांतर फैला हुआ निकटवर्ती निचला क्षेत्र। कौन कौन सा? गंगा तटबंध के समानांतर पैरेलली फैला हुआ निकटवर्ती निचला क्षेत्र। कहता है पुराने जलोढ़ का समतल भूमि। कौन सा? पुराने जलोढ़ का समतल भूमि और पठारी किनारों की सीमा पर, पठारी किनारों की सीमा पर हल्की सूजन वाला उभरता हुआ मैदान। इन 4 क्षेत्रों में जो है आपका सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ है। अब आगे लास्ट है। ठीक है, ये था हमारा साउथ बिहार का प्लेन्स। अब अगले वीडियो में मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ बिहार के प्लेन्स के बारे में। हाँ, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ बिहार के प्लेन्स के बारे में, क्योंकि देखिए मैं चाहूं तो बना सकता हूं लंबा लंबा वीडियो, बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जाएगा,
जो कि आपके लिए आसान नहीं होगा, है ना? छोटे-छोटे वीडियो के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी आसान होगा और आपको कंटेंट बनाना भी ईज़ी फील होगा, ठीक है? क्योंकि मोबाइल से पढ़ते होंगे आप लोग, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम मोबाइल से पढ़ते हैं ऑनलाइन। जिनको जो ऑफलाइन क्लास नहीं जाते हैं, वो ऑनलाइन मोबाइल से ही पढ़ते हैं। जहाँ जिसको ज़रूरत होती है मोबाइल से मेनली पढ़ाई करते हैं, है ना? बहुत कम लोग हैं लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि मोबाइल्स में डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा साधन होता है। इसलिए छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ या पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो, फ़ोकस्ड रहें। छोटे वीडियो में आप ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे बनिस्पत की बड़े वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो में आप कमेंट करके अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।